बारिश में चटपटे मोमोज वाली। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। शशि कुमार के घर की छत जगह जगह से टूट चुकी है। कमरे में हर तरफ पानी के बर्तन रखे हैं, फिर भी पानी टपक रहा है। दादी राम दुलारी खटिया पर लेटी है, बाकी सब जमीन पर हैं। अचानक छत से पानी की एक तेज धार दादी की खटिया पर गिरती है। अरे ओ राजकुमारी, ओ बहू, मर गई क्या? देख नहीं रही मेरी नाक पर पानी गिर रहा है? ओए भानुमती, देख नहीं रही है ये घर है या नदियाँ? उठाओ मुझे और मेरे बिस्तर को सूखे में करो, जल्दी करो वरना मैं मर जाऊंगी इस ठंडी में। ए भगवान, अब ये रात को क्या नया ड्रामा शुरू हो गया है? माँ जी, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? पूरे घर में तो पानी टपक रहा है, सूखा कोना बचा ही कहाँ है जो आपको वहाँ खिसका दूं? ऊपर से छत है या छलनी, कहीं भी डाल दो पानी तो आएगा ही। तो क्या मैं भीग भीग के निमोनिया पाल लूं? मुझे नहीं पता, मेरे बिस्तर को सूखे में करो, अभी करो, सबके सब निकम्मे हो गए हैं। माँ जी बस 1 मिनट रुकिए, घबराइए मत, मैं अभी कुछ करती हूँ। राजकुमारी तुरंत उठती है। वो अंधेरे में ही झाड़ू और पोछा लेकर पानी साफ करने में जुट जाती है। देख बेटा बहुरा, ऊपर वाला भी लगता है हमसे पूरी तरह रूठ गया है। ये कैसी आफत आ पड़ी है? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और काम का तो नामो निशान नहीं है। कबाड़ की ठेल बाहर खड़ी है, उसमें भी पानी भर गया होगा। पता नहीं क्या होगा इस बार। घर में खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे थे, वो भी कल राशन में निकल गए। क्या बुढ़ापे में यही दिन देखना बाकी रह गया था? इससे ज्यादा बुरे दिन और क्या होंगे? न छत सलामत है, न जेब सलामत है। सब जगह पानी ही पानी है, न चैन से जी सकते हैं न चैन से सो सकते हैं। मेरी खटिया गीली हो गई है, कोई सुनता ही नहीं। दादी, आप परेशान मत होइए, आप बस सो जाइए, मैं और राजकुमारी कुछ न कुछ इंतजाम करते हैं। सो जाऊं इस गीले सड़े बिस्तर पर? कैसे सो जाऊं? जरा बता, मेरी कमर और हड्डियां जवाब दे रही हैं। राजकुमारी फुर्ती से संदूक की तरफ जाती है। वो अपने और पति के पुराने सर्दियों के कपड़े, गरम चद्दरें और ओढ़नियों को निकालती है। वो एक कोने में जहां पानी कम है वहां इन कपड़ों की 3-4 मोटी लेयर्स बिछाती है। उसके ऊपर एक साफ सूखी चद्दर बिछाकर उसे व्यवस्थित करती है। दादी जी उठिए, यहाँ आ जाइए, मैंने कपड़ों की मोटी तह बिछा दी है, अब आपको जमीन की नमी नहीं लगेगी। ये बिस्तर एकदम गुदगुदा हो गया है, अब आराम से सो जाइए। चलो, कम से कम तूने कुछ तो अकल दिखाई, बाकी सब तो बस बड़बड़ाना जानते हैं। अगले दिन सुबह के समय बारिश धीमी हो गई है, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से ढका है। शशि कुमार अपनी कबाड़ की ठेल को तिरपाल से ढक रहे हैं। दिव्यम और दिव्या दोनों आंगन के कोने में बैठे रोटी के टुकड़े चबा रहे हैं। तभी अचानक गली के मोड़ से एक मोमोज बेचने वाले की जोरदार आवाज गूंजती है। गर्मा गर्म मोमोज, तीखे चटपटे मोमोज ले लो, मोमोज गर्मा गर्म। ये सुनते ही दोनों बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं और वे अपनी रोटी फेंक कर खड़े हो जाते हैं। दादाजी, ओ दादाजी, जरा बाहर आकर देखो, मोमोज वाला आया है, मुझे मोमोज खाने हैं। बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया, प्लीज दिला दो ना, सिर्फ 1 प्लेट दिला दो। हाँ दादाजी, मेरा भी बहुत मन कर रहा है इस बारिश में चटपटे मोमोज खाने का, और वो लाल वाली तीखी चटनी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। प्लीज बाबा, मना मत करना, अपने प्यारे बच्चों के लिए दिला दो ना। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों तो समझदार हो ना। तुम जानते हो कि बाबा के पास अभी पैसे नहीं है। कबाड़ का काम कई दिनों से पूरी तरह से बंद पड़ा है। इस बार इस रोटी से ही काम चला लो। जैसे धूप खिलेगी और बाबा कबाड़ बेचेंगे, तुम दोनों को बहुत सारे मोमोज दिला दूंगा। नहीं, मुझे तो आज ही मोमोज खाने। रोज रोज आप यही कहते हो कि धूप खिलेगी तब दिलाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मुझे मोमोज चाहिए ही चाहिए। बच्चों का रोना देखकर उसका दिल पसीज जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता है और बहुत ढूंढने के बाद एक मुड़ा तुड़ा पुराना 50 रुपए का नोट निकालता है। रुकिए बाबूजी, बच्चों को मत डांटिए। ये लो, मेरी जेब में आखिरी 50 रुपए पड़े हैं। मीठी, ओ मीठी, जरा बाहर जाकर बच्चों के लिए 1 प्लेट मोमोज ले आ, ताकि दोनों शांत हो जाएं। अरे वाह भैया, पूरे 50 रुपए। मैं अभी भागकर जाती हूँ और उस मोमोज वाली को रोककर बच्चों के लिए बारिश के चटपटे मोमोज लेकर आती हूँ। आज तो इस बारिश के मौसम का असली मजा आ जाएगा। मैं भी एक चखूंगी। रुको मीठी, एक कदम भी बाहर रखने की जरूरत नहीं है, और तुम ये 50 रुपए वापस अपनी जेब में रखो। इसे फालतू की चीजों में उड़ाने की जरूरत नहीं है, ये मुश्किल वक्त में काम आएंगे। मम्मी, आप बहुत बुरी हो, आप हमेशा ऐसा ही करती हो, हमें कभी कुछ अच्छा खाने नहीं देती। जब पापा पैसे दे रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है?
हम आपसे बात नहीं करेंगे। अरे मेरे प्यारे बच्चों, रोते नहीं है, बात समझो। 50 रुपए में बाजार से सिर्फ 1 प्लेट मोमोज आएंगे, जिसमें सिर्फ 6 या 8 पीस होंगे। तुम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा और बाकी घर वाले तरसते रह जाएंगे। मैं इसी 50 रुपए के सामान में पूरे परिवार के लिए भरपेट और बाजार से भी बढ़िया मोमोज घर पर ही बना देती हूँ। अरे भाभी रहने दो, बढ़िया ही पूरी परिवार के लिए मोमोज बनाने वाली। आपसे घर की रोटियां तो कभी गोल बनती नहीं है, हमेशा नक्शा बदल जाता है। और चली है बाजार जैसे मोमोज बनाने। हमसे झूठ मत बोलो, पैसे बचाने का बहाना है ये। हाँ, खुद को बहुत बड़ी शेफ समझती हैं। बाजार जैसी वो तीखी लाल चटनी और मोमोज का स्वाद घर पर कहाँ से लाओगी? तुम दोनों लड़कियों का मुंह बहुत चलने लगा है। अपनी भाभी का मजाक उड़ाना बंद करो। वो जो कह रही है सोच समझ कर ही कह रही होगी। जाओ रसोई में जाकर राजकुमारी का हाथ बटाओ ताकि जल्दी बन जाए। अरे हम क्यों करें रसोई का काम? मोमोज बनाने का भूत भाभी के सिर पर सवार हुआ है तो काम भी वही करेंगी। काम करना बहू का फर्ज है, हमारा नहीं। हम तो जा रहे हैं। हाँ माँ, भाभी है ना सब काम करने के लिए, हमें क्यों हर बात में बीच में घसीटती हो? हम कोई नौकर नहीं है इस घर के। चलो मीठी अंदर। मीठी और मिश्री मुंह फुलाकर वापस कमरे में चली जाती हैं और दरवाजा बंद कर लेती हैं। इन दोनों लड़कियों का तो दिमाग ही खराब हो गया है। इनसे तो कुछ कहना ही बेकार है, हर बात में मुंह उठा देती हैं। रुक बहू, तू अकेली क्या क्या करेगी, मैं तेरी थोड़ी मदद करा देती हूँ। पत्ता गोभी कटवा देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए और आराम कीजिए। रात भर जागने की वजह से आपका पूरा बदन दर्द कर रहा है ना। मैं अकेले ही सब संभाल लूंगी, मुझे इसकी आदत है। आप बस बाहर बैठकर बच्चों को संभालिए ताकि वो रोए नहीं। बाहर बारिश अभी हो रही है। राजकुमारी एक पुरानी पन्नी ओढ़कर बाजार की ओर निकलती है। उसके पास कुल 50 रुपए हैं। भैया बस 10 रुपए का मैदा दे दो, 10 रुपए की एक ताजी पत्ता गोभी और बाकी के 30 रुपए का लहसुन मिर्च और थोड़ा सा तेल दे दो। सामान लेकर वो घर वापस आती है। घर पहुंचते ही वो रसोई के उस कोने में जाती है जहां सीलन कम है। वो सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाती है। धुआं बहुत हो रहा है पर कोई बात नहीं, चूल्हा जल गया तो पेट भी भर जाएगा। अब मुझे पत्ता गोभी को बारीक बारीक काटना होगा। मसाला एकदम संतुलित होना चाहिए। अगर पत्ता गोभी में थोड़ा भी पानी रह गया तो मैदे की कोटिंग फट जाएगी। इसे अच्छे से भूनना ही होगा। पत्ता गोभी भूनने के बाद वो रसोई के कोने में रखे भारी सिलबट्टे को धोती है। वो उस पर कटे हुए लाल टमाटर, लहसुन की कलियां, तीखी सूखी लाल मिर्च और नमक डालती है। बाजार की चटनी तो बस पानी जैसा स्वाद देती है। असली मजा तो इसी पत्थर की घिसाई वाली चटनी में है। इसे इतना तीखा बनाऊंगी कि लोग खाते ही रह जाएं। बाजार वाले तो रंग और केमिकल मिलाते हैं। मैं इस सिलबट्टे पर लहसुन और सूखी मिर्च को इतना बारीक पीसूंगी कि इसकी तीखी महक से ही सबका मन खुश हो जाए। बारिश के मौसम में ये चटनी रामबाण है। बहू, चटनी की महक तो सीधा मेरे गले में लग रही है। सच में तूने मसाला बहुत बढ़िया पीसा है। मैदा लगा लिया क्या तूने? हाँ माँ जी, अब बस छोटी छोटी लोइयां बेलकर इनमें पत्ता गोभी की फिलिंग भर रही हूँ। आप बस थोड़ी देर और रुकिए। राजकुमारी फुर्ती से बेलन चलाती है और एकदम पतली पतली पूरियां बेलकर उनमें पत्ता गोभी भरती है। वो अपने हाथों की उंगलियों से मोमोज को पोटलीदार और खूबसूरत डिजाइन देती है। इसके बाद वो एक बड़े पतीले में पानी डालकर छेद वाली थाली रखकर मोमोज को भाप में पकने के लिए रख देती है। जैसे ही पतीले से गरम गरम भाप निकलनी शुरू होती है, पूरे सीलन भरे घर में मोमोज और लहसुन की तीखी चटनी की ऐसी सौंधी और लाजवाब खुशबू फैल जाती है कि कमरों में सोए हुए सब लोग अपनी नाक सिकोड़ते हुए बाहर आने लगते हैं। अरे ये कैसी खुशबू आ रही है? भानुमती, घर में क्या कोई जादू टोना हो रहा है? मेरी भूख चमक उठी इस महक से। अरे भाभी, ओ भाभी, ये क्या बना दिया आपने? इस खुशबू ने तो मेरे पेट में चूहों की जगह डायनासोर दौड़ा दिए। मुझसे अब सब्र नहीं होता, जल्दी बाहर लाओ। राजकुमारी रसोई से एक बड़ी पीतल की परात भरकर गर्मा गर्म भाप छोड़ते हुए मोमोज और बीच में कटोरी में लाल लाल तीखी चटनी लेकर हॉल में आती है। अरे बाप रे, इतने सारे मोमोज! बहू, ये तूने सिर्फ 50 रुपए के सामान में बना दिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कहा था ना माँ जी, घर में साफ सुथरे और ढेर सारे मोमोज बनेंगे। बाजार के मोमोज में मैदा ज्यादा और फिलिंग कम होती है, पर इनमें भरपूर स्वाद है। अब बाजार से लाने की क्या जरूरत। हुर्रे, आज तो पेट भरकर मोमोज खाएंगे। थैंक यू मम्मी, मैं तो सबसे पहले 5 खाऊंगा। मैं तो भैया से भी ज्यादा खाऊंगी। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं ये। उफ, गरम है, जीव जल गई। पर भाई वाह भाभी, ये तो बाजार वाले से भी 10 गुना ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटे हैं। इस चटनी ने तो मजा ही बांध दिया। हाँ, ठीक ठाक ही बने हैं। बाजार वाले में थोड़ा और अजीनोमोटो होता है।
भाभी ने सच में कमाल कर दिया, खुशबू तो लाजवाब है, पर मैं मुंह से तारीफ नहीं करूंगी, बस चुपचाप खा लेती हूँ। देखा, तैयार हो गए हमारे घर के स्पेशल गर्मा गर्म मोमोज। आज सब पेट भर के खाएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। वाह माँ, ये तो बहुत सारे हैं, तुमने तो सच में जादू कर दिया। बाहर से तो बस 2-4 ही मिलते हैं, पर ये तो देखो कितने सारे हैं। माँ, खुशबू तो इतनी लाजवाब आ रही कि पड़ोसी भी सूंघ रहे होंगे। जल्दी दो ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा। वाह बहू, आज तो तूने वाकई बच्चों का दिल खुश कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि आज का दिन कैसे कटेगा, पर तूने पूरी दावत ही लगा दी। अरे वाह, ये तो बाजार से भी कहीं ज्यादा नरम और चटपटे बने हैं। मेरी बूढ़ी जुबान को भी मजा आ गया। राजकुमारी, तूने तो आज मेरी भूख ही बढ़ा दी। सच में भाभी, ये तो बाजार के मोमोज से भी कहीं अच्छे हैं। मसाला बिल्कुल सही है, बाजार वाले तो बस कचरा बेचते हैं। आहा, आज तो मजा आ गया। हाँ ठीक ही बने हैं, चटनी में मिर्च थोड़ी ज्यादा है, पर चलो भूख लगी थी तो खा लेते हैं। राजकुमारी, तुमने तो आज कमाल कर दिया। इतने कम सामान में इतना कुछ बना दिया। ये देखकर ही मन भर गया कि आज सब हंस खेल रहे हैं। चलो, घर वालों के चेहरे पर मुस्कान तो आई, यही तो चाहिए था। बारिश की इस उदासी में थोड़ा सुकून तो मिला। कहा था ना मैंने माँ जी, बाजार से मंगाते तो 5-10 मोमोज में सबका मन भी नहीं भरता और पैसे भी ज्यादा लगते। देखो, घर में बनाए तो इतने सारे मोमोज बन गए कि सब भर पेट खाएंगे। बात तो तूने सही कही बहू, ये देख कितने सारे हैं। आज तो बच्चों का मन सच में तृप्त हो जाएगा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर मोमोज का आनंद ले रहा है। सभी मोमोज खाकर आराम से सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को बाहर आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आती है और छत की टीनें बुरी तरह से फड़फड़ाने लगती हैं। छत की एक बड़ी टीन हवा के झोंके के साथ उड़ जाती है और सीधे बाहर के आंगन में गिरती है। तेज बारिश और हवा का झोंका सीधे घर के अंदर आ जाता है। दिव्यम और दिव्या डर के मारे जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे ये क्या हुआ? मर गई रे, मेरी छाती धड़क रही है। ये कैसा धमाका हुआ? मम्मी, ये छत क्यों उड़ गई? मुझे डर लग रहा है, कहीं घर गिर तो नहीं जाएगा। पापा देखो, सब कुछ अंदर आ रहा है, सब भीग रहा है, मुझे बचाओ। हाय दैया, ये टीन उड़ गई, पूरा घर खुल गया है। अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब यही दिन देखना बाकी था। मुझे डर था इसी बात का। जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। ये टीन अब की बार हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। ये तो पूरी तरह उखड़ कर गिर गई है। पापा जल्दी कीजिए, बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाइए। बाकी बची टीनें भी कभी भी उड़ सकती हैं, बहुत तेज हवा चल रही है। सब लोग कोने में हो जाओ, जल्दी। माँ जी, आप इधर आइए। दिव्या, दिव्यम, डरो मत, मेरे पास आ जाओ। सब बर्बाद हो गया। मेहनत करके जो थोड़ा बहुत सामान बचाया था, सब पानी में बह रहा है। ये बारिश है या क्या है? हमारी किस्मत ही फूटी है जो ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे ओ शशि, कुछ कर, ये हवा तो मुझे उड़ा ले जाएगी। सब कुछ भीग रहा है, मेरा बिस्तर। हाय भगवान, बुढ़ापे में छत भी नहीं बची मेरे सिर पर। अरे मैं क्या करूं माँ, मैं क्या करूं? बाहर भयंकर तूफान है। अगर बाहर गया तो खुद हवा के साथ उड़ जाऊंगा। फिलहाल तो बस हमें किसी तरह इस रात को गुजारना होगा। पूरा परिवार एक कोने में सिमट गया है। राजकुमारी ने बच्चों को अपनी गोद में छिपा लिया। घर के अंदर पानी का सैलाब आ गया है और हवा के झोंके के साथ साथ मिट्टी भी घर में घुस रही है। पूरा परिवार डरते डरते सो जाता है और अगले दिन सुबह तूफान थम चुका है, लेकिन घर की छत का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो चुका है। दादी राम दुलारी जी खटिया पर बेदम पड़ी है। शशि कुमार और भूरालाल पड़ोस से एक डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। देखिए, दादी जी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। ऊपर से सीलन और तनाव ने उनकी हालत और बिगाड़ दी है। इन्हें तुरंत शहर के बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। वहां पर गांव के छोटे मोटे इलाज से काम नहीं चलेगा। हाय राम, अब हम शहर कहाँ से जाए? घर में एक फूटी कौड़ी नहीं है, ऊपर से ये टीन उड़ गई है। पूरा घर मिट्टी और पानी से भर गया, सब कुछ तो बर्बाद हो गया। शहर का खर्चा, डॉक्टर की फीस और ऊपर से आने जाने का भाड़ा। अरे हमारे पास तो अगले 2 दिन का राशन खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। मुझ पर ध्यान मत दो, मुझे ऐसे ही मर जाने दो। इस घर में अब रखा ही क्या है? न छत है, न पेट भरने की रोटी। माँ, ऐसा मत कहो। मैं कुछ न कुछ करता हूँ, पर समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसे लाऊं। काम तो हफ्तों से बंद पड़ा है। राजकुमारी कमरे के कोने में खड़ी होकर सब सुन रही है। उसके चेहरे पर उदासी के बजाय एक दृढ़ निश्चय आ गया है। वो उठती है और घर में बिखरे पुराने कबाड़ को समेटना शुरू करती है। घर के अंदर मिट्टी भर गई है। ये कबाड़ा अगर ऐसे ही पड़ा रहा तो और सड़ जाएगा। इसे अगर आज ही कबाड़ी वाले को बेच दूं तो कुछ पैसे तो हाथ में आएंगे। कम से कम दादी की दवा का इंतजाम तो होगा। अरे ओ बहू,
तू ये क्या कर रही है? पूरा घर मिट्टी से भरा पड़ा है और तू ये कबाड़ उठाकर बाहर ले जा रही है। पहले घर तो साफ कर ले। माँ जी, घर तो साफ होता रहेगा, अभी हमें दादी की जान बचानी है। जितना भी ये कबाड़ है मैं इसे अभी ले जाकर बेच आती हूँ। जितना भी पैसा मिलेगा उससे दादी की दवा तो आ जाएगी। बेटी, बाहर अभी भी हल्की बारिश हो रही है, तू भीग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। पापा जी, अब बीमार होने या भीगने का डर नहीं है। अगर हम आज हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम सब भूखे मारे जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। राजकुमारी एक बड़ा कट्टा लेती है और उसमें सारा कबाड़ भर लेती है। वो कट्टे को कंधे पर लाद कर सिर पर पन्नी बांधकर बाहर निकल जाती है। घर वाले उसे जाते हुए देखते हैं। इस बारिश में भी ये हिम्मत नहीं हार रही है। काश मैं भी इसके लिए कुछ कर पाता। राजकुमारी बारिश में भीगती हुई कबाड़ की बड़ी दुकान की ओर बढ़ रही है। उसके दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा है, वो चटपटे मोमोज जो उसने कल बनाए थे। क्या मोमोज बेचकर घर की तंगी दूर हो सकती है? राजकुमारी कबाड़ बेचकर भीगी हुई घर लौटती है। उसके हाथ में कुछ नोट है, 500, 200 और कुछ चिल्लर। वो उन्हें मेज पर रख देती है। घर के सब लोग उसे हैरानी से देखते हैं। ये लीजिए, ये आज का कबाड़ का पैसा है। इससे फिलहाल दवा आ जाएगी, लेकिन ये कब तक चलेगा? काम तो बारिश की वजह से पूरी तरह बंद है। सही कह रही हो तुम, कबाड़ भी अब खत्म होने को है, फिर क्या करेंगे? मेरे दिमाग में एक ख्याल है। वो जो मोमोज मैंने कल बनाए थे, सबने तारीफ की थी ना, क्यों ना हम वो मोमोज बाजार में जाकर बेचें। बारिश के मौसम में चटपटे मोमोज की मांग बहुत रहती है। पागल हो गई है क्या? इतनी बारिश हो रही है, सड़क पानी से लबालब भरी है। इस मौसम में मोमोज कौन खरीदेगा? और तू बेचेगी कैसे? भीग जाएगी, बीमार पड़ जाएगी और ऊपर से मोमोज तो 2 घंटे में ही ठंडे होकर खराब हो जाएंगे। माँ जी, मैं जानती हूँ खतरा है, पर घर में हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो बेहतर है। अगर हमने आज कुछ नहीं किया तो हम सब भूखे मरने की कगार पर आ जाएंगे। देखिए, दादी की तबीयत भी ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए। बहू की बात में तो दम है भानुमति, लेकिन बहू, क्या तू सच में ये सब कर पाएगी? तू अकेली है, बारिश इतनी तेज है। पापा जी, अब हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। अगर हम आज रिस्क नहीं लेंगे तो ये दिक्कत कभी खत्म नहीं होगी। मुझे बस थोड़ा सा सामान चाहिए, मैदा, पत्ता गोभी और थोड़े मसाले। आप ला सकते हैं? सामान तो ला दूं, पर अगर बिके नहीं तो सारा पैसा डूब जाएगा। वैसे भी मेरी मर्जी का क्या है, तुमने ठान ली है तो करना ही पड़ेगा। आप लोग बस मुझ पर भरोसा रखिए। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। चलो, अब तुम लोगों की मर्जी, मेरा तो कलेजा मुंह को आ रहा है। खैर, कर ले जो तू करना चाहती है, पर देख लेना कहीं ये और बड़ी मुसीबत ना बन जाए। राजकुमारी के चेहरे पर एक चमक है। उसे पता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन उसने अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए मोमोज वाली बनने का फैसला कर लिया है। राजकुमारी कबाड़े वाले के पास से 700-800 रुपए लेकर आई थी। उन्हीं में से कुछ पैसे लेकर उसके पति भूरालाल दुकान से मैदा, पत्ता गोभी और थोड़े बहुत मसाले ले आते हैं। घर में एक अजीब सी हलचल है। आधा घर खुला है, मिट्टी आ रही है, लेकिन सबके अब काम में लगे हैं। ये लो सामान। मेरी तो अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी बारिश में मोमोज कौन खरीदेगा, पर तू कह रही है तो मैं तो साथ हूँ ही। बस भरोसा रखिए आप सब, कल तक देखिएगा सब बदल जाएगा। राजकुमारी रसोई के उस कोने में बैठती है जहाँ छत अभी भी थोड़ी सुरक्षित है। वो आटा गूंथना शुरू करती है। भानुमति पास आकर बैठ जाती है। ला, ये पत्ता गोभी मैं काट देती हूँ, तू मैदा बेल। वैसे भी घर के सारे बर्तन तो धुल ही गए हैं, अब बस ये काम ही बचा है। माँ जी, आप मेरी मदद करेंगी? बस यही तो चाहिए था मुझे। और क्या करूं, तू अकेली तो मर जाएगी इस काम में। ओ मीठी, ओ मिश्री, उठो और भाभी का हाथ बटाओ, वरना खाना नहीं मिलेगा रात को। माँ, आप हमें क्यों परेशान करी हो? मोमोज बनाना हमारा काम नहीं है। हम नहीं बैठेंगे इस गंदी रसोई में, छत से मिट्टी गिर रही है। हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। भाभी को शौक है ना मोमोज वाली बनने का, तो वही करें। मीठी मिश्री, घर पर ये मुसीबत किसी एक की नहीं है। अगर आज हम सब साथ नहीं आए तो कल पेट खाली ही रहेगा। थोड़ा सा साथ दे दो बस। राजकुमारी की आंखों में आंसू और दृढ़ता देखकर देवर मंगत राम आगे आता है। भाभी, आप रहने दो, मैं मदद करता हूँ। भाभी बताओ क्या करना है, मैं पत्ता गोभी कद्दूकस कर देता हूँ। धन्यवाद मंगत, तुम सच में बहुत समझदार हो। अब पूरा घर काम में लग जाता है। शशि कुमार बच्चों को समझाते हैं कि वो कैसे बाहर टपकते पानी को बर्तनों में इकट्ठा करें ताकि रसोई तक पानी ना आए। तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आता है और छत का बचा हुआ तिरपाल फड़फड़ाने लगता है। घर के अंदर मिट्टी गिरने लगती है। अरे, ये तिरपाल उड़ रहा है, पूरा आटा मैदा खराब हो जाएगा, सब मिट्टी मिट्टी हो जाएगा। जल्दी करो, कोई तिरपाल पकड़ो। भूरा जी, मंगत, जल्दी आओ, तिरपाल को 3 तरफ से पकड़ लो। अरे, ये क्या हो रहा है? सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ये कैसी आंधी है? राजकुमारी, रहने दे बेटा, मिट्टी पड़ रही है आटे में, सब खराब हो जाएगा।
तभी भूरालाल, मंगत और शशि कुमार तुरंत दौड़ते हैं और तिरपाल को पकड़ लेते हैं। बच्चे भी डरते डरते एक कोने से तिरपाल को पकड़ते हैं ताकि राजकुमारी आराम से मोमोज बना सके। पूरे परिवार की मेहनत और तालमेल पहली बार एक साथ दिख रहा है। तेज आंधी चल रही है, घर का तिरपाल बार बार उड़ रहा है और अंदर मिट्टी और बारिश की बौछार आ रही है। राजकुमारी मोमोज के मसाले के साथ बैठी है, लेकिन मिट्टी उसके काम को खराब कर रही है। नहीं माँ जी, आज हिम्मत नहीं हारनी। भूरा जी, मंगत, पिताजी, जल्दी कोई तिरपाल के कोने को अच्छे से पकड़ो ताकि ये उड़ने ना पाए। हम सब ने इसे पकड़ रखा है, मिट्टी नहीं आने देंगे। बेटा जल्दी हाथ चला, कितनी देर तक ऐसे पकड़ के रखेंगे, हाथ कांप रहे हैं। राजकुमारी पूरी एकाग्रता के साथ मोमोज तैयार कर रही है। पसीने और बारिश की बूंदों से उसका चेहरा भीग गया है, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ मोमोज पर हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मोमोज स्टीम हो जाते हैं। काम खत्म होते ही सब मिलकर रस्सी और कीलों से तिरपाल को दोबारा कसकर बांध देते हैं। लीजिए, तैयार हो गए। अब इन्हें बेचने जाना होगा। दादी की तबीयत पल पल गिर रही है। अगर अभी इलाज नहीं करवाया तो बहुत देर हो जाएगी। बहू, बाहर सड़कों पर पानी भरा है और तू अकेले कैसे करेगी ये सब? हाँ बहू, बारिश तो और तेज हो रही है, कहीं तो खुद ही ना बह जाए। दादी का इलाज जरूरी है, पर तेरी जान जोखिम में डालकर नहीं। पापा जी, मौत तो वैसे भी घर में बैठी है। अगर मैं घर में बैठी रही तो दादी के बिना हम सब वैसे ही मर जाएंगे। हाँ, बस एक डलिया दे दो मुझे। राजकुमारी घर की पुरानी डलिया उठाती है, उसमें मोमोज जमाती है, चटनी के डिब्बे को कसकर बंद करती है और रद्दी कागजों के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें रखती है ताकि मोमोज गर्म रहे। वो प्लास्टिक के एक कट्टे से पूरी डलिया को अच्छी तरह कवर कर देती है ताकि पानी अंदर ना जाए। मैं जा रही हूँ, दुआ करना कि आज सब बिक जाए। लेकिन बहू, तू अपना भी ख्याल रखना। ले, ये पन्नी सिर से बांध ले। राजकुमारी ने सिर पर पन्नी ओढ़ी, टाट का एक टुकड़ा लपेटा और डलिया को कसकर अपने पेट से सटाकर बाहर निकल गई। घर के अंदर सब लोग चुपचाप बैठे उसकी सलामती और मोमोज बिकने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। वो अपनी डलिया को कसकर सीने से लगाए घुटनों तक भरे पानी में धीरे धीरे चल रही है। हे भगवान, बस आज लाज रख लेना। दादी की सांसें अटकी हैं। ये मोमोज ही अब हमारा आखिरी सहारा है। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म मोमोज। अरे इस मूसलाधार बारिश में मोमोज! अरे कौन है भाई? इतनी बारिश में कौन घर से बाहर निकलकर मोमोज बेच रहा है? देख के आता हूँ। राजू घर से बाहर निकलकर राजकुमारी को मोमोज लेकर भीगता हुआ देखता है। अरे ये तो मोमोज वाली है। सुनिए, इस बारिश में तो बाजार में एक चाय की दुकान भी नहीं खुली। गर्मा गर्म मोमोज है क्या? जी भैया, बिल्कुल गर्मा गर्म है। घर के बने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे और चटपटे। चटनी भी साथ है। अरे चलो, आज तो किस्मत खुल गई। बारिश में गर्म मोमोज मिल रहे हैं। ये तो जन्नत है भाई। दे दो भाई, जितने हैं सब दे दो। राजू के आसपास के पड़ोसी भी बाहर निकल आते हैं। बारिश की वजह से सबको खाने की तलब लगी थी। जहां पूरा बाजार बंद था, वहीं राजकुमारी के मोमोज ने तो कमाल कर दिया। कुछ ही देर में पूरी डलिया खाली हो जाती है। हे भगवान, सब बिक गए। दादी की जान बच जाएगी। अब घर चलती हूँ। माँ जी, पिताजी, देखिए सब बिक गए मोमोज। सच में? इतने सारे पैसे? ये तो 2-2.5 हजार रुपए लग रहे हैं। बहू, तूने तो आज चमत्कार कर दिया। बहू, तूने सच में आज हम सबको बचा लिया। दादी की हालत गंभीर हो रही है। जल्दी से ऑटो बुलाओ। मंगत, जल्दी से ऑटो बुलाओ। जल्दबाजी में सब मिलकर दादी को ऑटो में बिठाते हैं। भूरालाल और शशि कुमार दादी को लेकर शहर के बड़े अस्पताल के लिए निकल जाते हैं। राजकुमारी घर पर ही है। उसके पास कुछ पैसे बच गए हैं। इन पैसों को कल के लिए बचा लेती हूँ। अगले दिन फिर सामान लाना होगा। अगर काम ऐसे ही चला तो हम सब वापस खड़े हो जाएंगे। अरे बहू, तू क्या फिर से कल मोमोज बेचने की सोच रही है? हाँ माँ जी, इस तंगी से लड़ने का बस यही एक उपाय दिख रहा है मुझे। अगले दिन राजकुमारी ने फिर से पूरी मेहनत से मोमोज बनाए, लेकिन बाहर हालात और भी खराब है। शहर में हड़ताल की वजह से बाजार पूरी तरह बंद है और गलियों में घुटनों तक पानी है और कीचड़ भरा है। राजकुमारी डलिया लेकर निकलती है, लेकिन रास्ते में फिसल कीचड़ में गिर जाती है। हे भगवान, सब खराब हो गया। सारी चटनी बिखर गई, सारे मोमोज कीचड़ में मिल गए। हाय, मेरी मेहनत और कल की बच्ची कुची पूंजी भी डूब गई। अब घर किस मुंह से जाऊं? अरे बहू, ये क्या हुआ तुझे? ये क्या हाल बना रखा है? कैसे हुआ ये? देख लिया, हमने कहा था ना, आपको तो मोमोज बेचने का भूत सवार था। हो गया ना नुकसान? घर के पैसे भी डुबो दिए और सामान भी खराब कर दिया। बड़ी आई थी मोमोज वाली बनने। हमने तो पहले ही कहा था कि ये सब नहीं चलेगा। अब देख लो, छत भी टपक रही है और ऊपर से ये नुकसान अलग। कितना समझाया था तुझे कि मत कर, लेकिन तूने एक ना सुनी। अब देख क्या हाल बना लिया है अपना और घर का। मेहनत तो गई ही, ये पैसे भी बेकार कर दिए। माँ जी, बाजार में हड़ताल थी, मुझे नहीं पता था। मैं हार नहीं मानूंगी, कल फिर बना लूंगी। कल फिर बनाएंगी और कल फिर कीचड़ में गिराएंगी? अरे भाई, अब तो बस भी करो।
तभी दादी के साथ शशि कुमार और भूरा लाल शहर से लौटते। दादी अब काफी बेहतर हैं। क्यों चिल्ला रही हो सब उस पर? कम से कम उसने कोशिश तो की। बारिश में मोमोज बेचना आसान नहीं है। राजकुमारी, तुम गिर गई थी? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? देखो मैं तो परेशान हूँ, क्योंकि बारिश में ऐसे डलिया लेकर घूमना ठीक नहीं है, पर क्या करें, घर चलाना भी तो है। भूरा जी, मुझे चोट नहीं लगी, बस मोमोज खराब होने का दुख है, पर हम हार नहीं मानेंगे। अगर हम एक ठेला ले लें तो मैं बारिश में भीगूंगी भी नहीं और सामान भी सुरक्षित रहेगा। ठेला? ठीक है, अब जब तुमने ठान ही ली है तो मैं भी अब पीछे नहीं हटूंगा। कल हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और ठेला लगाएंगे। तू अब अकेली नहीं है। राजकुमारी की आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब की बार ये खुशी के हैं। उसे अब घर वालों का साथ मिल गया है। भले ही नंदे अभी भी चिड़चिड़ा रही हैं, पर पति का साथ उसके हौसले को बढ़ा रहा है। घर के अंदर अब एक नई ऊर्जा है। दादी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर के बाकी सदस्य भी मोमोज के काम में जुट गए हैं। एक पुराने ठेले को उन्होंने मोमोज के स्टॉल में बदल दिया है। देखो, इस बार हम सादे मोमोज नहीं बल्कि सोयाबीन के चटपटे मोमोज बनाएंगे और साथ में फ्राइड मोमोज की भी वैरायटी रखेंगे। मैंने पत्ता गोभी और सोयाबीन का बारीक चूरा कर दिया है। इस बार फिलिंग एकदम जबरदस्त बनी है। देखो, नमक मिर्च भी बिल्कुल परफेक्ट है। अरे मैंने आटा भी लगा दिया है भाभी, आज तो ठेल पर भीड़ लगा देनी है। थोड़ी देर बाद बारिश थम चुकी है। भूरा लाल और मंगत ठेला लेकर मोहल्ले के मुख्य चौराहे पर पहुंचते हैं। राजकुमारी साथ है। वे फ्राइड मोमोज को बीच से काट कर उन पर चाट मसाला, कटा हुआ प्याज और अपनी खास चटपटी चटनी डालकर परोस रहे हैं। अरे भाई, ये तो वही मोमोज वाली है। इसके मोमोज तो टेस्टी हैं और ये फ्राइड मोमोज तो गजब के हैं। भाई, एक प्लेट और लगा, आज तो और ज्यादा स्वाद आ गया। सच में यार, ये चटपटे मोमोज तो बाजार के बड़े बड़े ब्रांड से भी बढ़िया है। क्या स्वाद है। पूरा दिन ठेले पर भीड़ लगी रहती है। शाम तक सारा सामान बिक जाता है और उनकी कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा होती है। घर पहुंचकर राजकुमारी पैसे गिनकर मेज पर रखती है। ये देखिए, आज की कमाई ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब हम अपनी छत ठीक करवा सकते हैं। हाँ बहू, अब और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल ही मिस्त्री को बुलाते हैं और पूरी छत पर पक्की टीन डलवाते हैं। अब हमारा घर आंधी तूफान में भी सुरक्षित रहेगा। बहू, तूने तो मेरी किस्मत ही बदल दी है। तेरे चक्कर में मैं बच गई और आज ये घर फिर से घर जैसा लगने लगा है। मुझे गर्व है कि तू इस घर की बहू है। दादी, ये सब आप लोगों के सहयोग से हुआ है। अब हमें मोमोज बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। घर सुरक्षित रहेगा तो काम भी अच्छे से होगा। अगले कुछ दिनों में छत पर पक्की टीनें डल जाती हैं। अब घर के अंदर ना तो पानी टपकता है, ना मिट्टी आती है। रसोई अब साफ सुथरी है। चलो, अब घर में कम से कम मिट्टी तो नहीं उड़ रही। वो जो पहले टीन उड़ती थी उससे तो मेरी जान ही निकल जाती थी। दादी, आप बस स्वस्थ रहिए। घर तो धीरे धीरे पक्का हो ही गया है। हाँ, पर मुझे ये सब काम बिल्कुल नहीं पसंद। हमारे घर की बहू सड़क पर खड़े होकर मोमोज बेचे, जमाना क्या कहेगा। मुझे तो शर्म आती है ये सोचकर। दादी, पैसे आने चाहिए, चाहे काम कोई भी हो। शर्म तो तब आती जब हम मेहनत ना करते और भूखे सोते। आज देखिए, इसी काम की वजह से तो आपका इलाज हुआ और घर सही हो पाया है। तभी बाहर से पड़ोसी सुशीला देवी और भोले भाई गुजरते हैं। वे राजकुमारी को काम करते देख आपस में फुसफुसाते हैं। देखो भाई, घर में 3 मर्द बैठे हैं, पर ये बहू फिर भी मोमोज बेचने की तैयारी कर रही है। अजीब जमाना आ गया है। अरे सुशीला, तुम तो हर बात में नुक्स निकालती हो। देखो कितना काम फैल गया है इनका। घर पक्का कर लिया, दादी का इलाज करवा लिया। आदमी तो बहुत देखे, पर ऐसी मेहनत वाली है और हिम्मत वाली बहू कम ही देखने को मिलती हैं। हाँ, वो तो है, पर लोग तो मजाक उड़ाते हैं ना कि मर्द घर में और बहू बाजार में। राजकुमारी बाहर आती है और उनकी बात सुन लेती है। सुशीला चाची, मजाक उड़ाने वाले उड़ाते रहेंगे, लेकिन जब पेट खाली होता है तो मजाक करने वाला पड़ोसी रोटी देने नहीं आता। मुझे अपने परिवार की फिक्र है, लोगों की जुबान की नहीं। बिल्कुल सही कहा बहू। सुशीला, तुम लोग मजाक उड़ाते थे, पर आज इसी बहू की बदौलत मेरे परिवार की छत सलामत है। तुम्हारी बातों से घर नहीं चलता। पड़ोसी अपनी गलती महसूस करते हैं और चुप हो जाते हैं। नहीं नहीं, हमें मजाक नहीं उड़ाना। हमें तो तुम्हारे मोमोज की तारीफ करनी है आज। सच में घर से बहुत अच्छी महक आ रही है। हाँ चाची, मेहनत का फल मीठा होता है। घर में अब एक नया सम्मान है। जो पड़ोसी कल तक ताने मारते थे, आज वे राजकुमारी के संघर्ष की सराहना कर रहे हैं। दादी भी अब बड़बड़ाने के साथ साथ बहू की हिम्मत को अंदर ही अंदर मानती हैं। समय बदल चुका है, अब घर पक्का है और राजकुमारी का आत्मविश्वास भी। काम बहुत अच्छा चल रहा है। कमाई से उन्होंने घर का टूटा फूटा हिस्सा पक्का करवा लिया है। लेकिन एक शाम अचानक मौसम फिर करवट लेता है। तेज आंधी और धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। राजकुमारी और भूरा लाल को अपना सारा सामान समेट कर घर लौटना पड़ता है।
राजकुमारी आज तो बहुत नुकसान हो गया, इतने सारे मोमोज बच गए, अब ये कल तक खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, जो बच गए हैं उन्हें हम लोग घर में खा लेंगे। लेकिन भाभी इतने सारे मोमोज हम लोग कैसे खाएंगे? हाँ भैया, ये तो ज्यादा हैं, कल फेंकने से अच्छा है हम इन्हें पड़ोसियों में बांट। सभी लोग पेट भरकर मोमोज खा लेते हैं, बचे हुए मोमोज पड़ोसियों को दे देते, पड़ोसी भी मोमोज खाकर खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन, अरे ओ मोमोज वाली, आज तो ठेला जल्दी लगा रही हो। अरे हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा हमें भी चखा, आज क्या जादू किया है इन मोमोज में। जरूर भोले भाई, बस 1 मिनट रुकिए। अगले दिन जब आंधी थम जाती है तो राजकुमारी को शहर की प्रसिद्ध चौपाटी से एक मौका मिलता है। वहाँ एक छोटी सी जगह खाली है, पूरा परिवार मिलकर बारिश के चटपटे मोमोज नाम से एक सुंदर सा फूड स्टॉल खोलता है। भाभी आज तो हम भी आपकी मदद करेंगे, हम लोग चटनी की टेबल संभाल लेंगे और आप मोमोज बनाना। चौपाटी पर अब उनके स्टॉल के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है। चटपटे और फ्राइड मोमोज की खुशबू हर तरफ फैली है। राजकुमारी अब अकेली नहीं है, पूरा परिवार एक टीम की तरह काम कर रहा है। आज हम सब साथ हैं, घर भी बन गया और काम भी जम गया। रात का समय है, स्टॉल बंद हो रहा है, सब लोग थके हुए हैं लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान है। वे सब साथ मिलकर घर लौट रहे हैं। अब उनके पास एक पक्का घर है और एक सम्मानजनक पहचान है। चटपटे मोमोज वाली राजकुमारी की हिम्मत, परिवार का सहयोग और अटूट मेहनत ने एक बिखरते हुए घर को खुशहाली के रास्ते पर ला खड़ा किया है। अब उनके जीवन में आंधी तूफान का डर नहीं, बल्कि आने वाले उज्जवल भविष्य की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बने ये भी जरूर बताइएगा।